आंख की संरचना और कार्य। 1. मानव शरीर में आंखों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में आमतौर पर 2 आंखें होती हैं जो हमें त्रिविम दृष्टि 3D विजन और गहराई का बोध देती है। 2. आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरिस परितारिका आंख का वो भाग है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 3. नेत्रगोलक आईबॉल का आकार किसके समान होता है? नेत्रगोलक का आकार एक गोलाकार गेंद के समान होता है जिसका औसत व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। 4. आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का पहला भाग कौन सा है? आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया स्वच्छमंडल से होकर गुजरता है। 5. कॉर्निया कॉर्निया का कार्य क्या है? कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी, पारदर्शी और घुमावदार भाग है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश को अपवर्तित रिफ्रैक्ट करना और आंख को बाहरी तत्वों से सुरक्षा प्रदान करना है। 6. आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस एक रंगीन मांसपेशी की परत है जो पुतली के चारों ओर होती है। ये पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। 7. पुतली प्यूपिल का मुख्य कार्य क्या है? पुतली आइरिस के केंद्र में स्थित एक काला छिद्र है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता प्रदान करना है ताकि एक स्पष्ट छवि बन सके। 8. रेटिना। रेटिना किस प्रकार की झिल्ली है? रेटिना आंख के पीछे की ओर स्थित एक प्रकाश संवेदनशील फोटोसेंसिटिव झिल्ली है। यह प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक भेजती है। 9. आंख का कौन सा भाग प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रखता है? रेटिना में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जिन्हें रॉड और कोन कोशिकाएं कहते हैं। 10. रॉड कोशिकाओं का कार्य क्या है? रॉड कोशिकाएं मंद प्रकाश लो लाइट में देखने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये हमें रात में या कम रोशनी में वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं लेकिन रंग नहीं पहचान पाती। 11. कोन कोशिकाओं का कार्य क्या है? कोन कोशिकाएं तेज रोशनी में और रंगों को पहचानने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये हमें लाल, हरे और नीले रंगों को अलग अलग देखने में मदद करती हैं। 12. आंख में रॉड कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार हैं? रॉड कोशिकाएं मुख्य रूप से रात की दृष्टि स्कोटोपिक विजन के लिए जिम्मेदार होती हैं। 13. आंख में कोन कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार हैं? कोन कोशिकाएं दिन की दृष्टि फोटोपिक विजन और रंग दृष्टि कलर विजन के लिए जिम्मेदार होती हैं। विशेष भाग और द्रव। 14. ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट वो बिंदु है जहां से ऑप्टिक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व आंख से बाहर निकलती है। इस जगह पर कोई भी प्रकाश संवेदनशील कोशिका नहीं होती, इसलिए यहां पड़ने वाले प्रकाश का कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। 15. मैक्यूला। मैक्यूला क्या है? मैक्यूला रेटिना के केंद्र में स्थित एक छोटा अंडाकार पीला क्षेत्र है जो तेज और केंद्रीय दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। 16. फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस का कार्य क्या है? फोविया सेंट्रलिस मैक्यूला के केंद्र में एक छोटा गड्ढा है जिसमें केवल कोन कोशिकाएं होती हैं। ये सबसे स्पष्ट और सबसे तीखी दृष्टि हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी प्रदान करता है। 17. आंख के लेंस। लेंस का कार्य क्या है? आंख का लेंस एक पारदर्शी उत्तल संरचना है जिसका कार्य प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करना है ताकि वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके। ये अपनी वक्रता को बदलकर फोकस दूरी को समायोजित करता है। 18. लेंस का आकार कौन नियंत्रित करता है? लेंस का आकार सिलियरी मांसपेशियां सिलियरी मसल्स नियंत्रित करती हैं। ये मांसपेशियां लेंस से जुड़ी होती हैं और इसके आकार को बदलकर अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करती हैं। 19. एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? एक्वस ह्यूमर एक पारदर्शी जलीय द्रव है जो कॉर्निया और लेंस के बीच के स्थान में पाया जाता है। यह आंख को पोषण देता है और आंतरिक दबाव बनाए रखता है। 20. विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर कहाँ पाया जाता है? विट्रियस ह्यूमर एक जेल जैसा द्रव है जो लेंस और रेटिना के बीच के बड़े स्थान में पाया जाता है। ये नेत्रगोलक को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है। आंखों से जुड़े विकार और तथ्य। 21. रंग पहचानने की क्षमता किसके कारण होती है? रंग पहचानने की क्षमता रेटिना में मौजूद कोन कोशिकाओं के कारण होती है। 22. नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी विटामिन ए की गंभीर कमी से होता है क्योंकि ये रॉड कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है। 23. डे ब्लाइंडनेस। डे ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? डे ब्लाइंडनेस हेमरालोपिया एक दुर्लभ स्थिति है जिसका मुख्य कारण कोन कोशिकाओं की आनुवंशिक खराबी है। इसका सीधा संबंध किसी विशेष विटामिन की कमी से नहीं है। 24. आंख की रक्षा कौन करता है? आंखों की रक्षा पलकें, बरौनी, आई लैशेज, भौहें, आईब्राउज और आंसू करते हैं जो धूल, कणों और संक्रमण से बचाते हैं। 25. पलक। आईलिड का कार्य क्या है? पलकें आंख को बाहरी क्षति से बचाती हैं और आंख झपकाकर आंसू को आंख की सतह पर फैलाती हैं जिससे आंख नम और साफ रहती है। 26. आंसू ग्रंथि लैक्रिमल ग्लैंड का कार्य क्या है? आंसू ग्रंथि का कार्य आंसू बनाना है जो आंख को साफ, चिकनाई और रोगाणुरोधी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
27 आंख की औसत लंबाई कितनी होती है? एक वयस्क मानव आंख की औसत लंबाई व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। 28 मानव आंख का सामान्य दृष्टिकोण कितने डिग्री का होता है? दोनों आंखों का उपयोग करके मानव आंख का सामान्य दृष्टिकोण लगभग 180 डिग्री का होता है। 29 निकट दृष्टि दोष मायोपिया का कारण क्या है? मायोपिया का कारण ये है कि नेत्रगोलक सामान्य से अधिक लंबा होता है या लेंस की वक्रता अधिक होती है, जिससे प्रकाश रेटिना के सामने फोकस होता है। 30 दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का कारण ये है कि नेत्रगोलक सामान्य से छोटा होता है या लेंस की वक्रता कम होती है, जिससे प्रकाश रेटिना के पीछे फोकस होता है। 31 रंगांधता कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या है? रंगांधता का मुख्य कारण आनुवंशिक जेनेटिक होता है, जिसमें कोन कोशिकाओं में खराबी या उनकी कमी होती है। 32 मोतियाबिंद कैटरैक्ट में क्या होता है? मोतियाबिंद में आंख का लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, जिससे दृष्टि बाधित होती है। इसका इलाज सर्जरी से किया जाता है। 33 ग्लूकोमा ग्लौकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें आंख के अंदर का दबाव बढ़ जाता है, जिससे ऑप्टिक तंत्रिका को स्थायी नुकसान पहुंचता है और धीरे धीरे दृष्टि कमजोर होती जाती है। 34 आंख में दृष्टि के लिए कौन सा तंत्रिका जिम्मेदार है? ऑप्टिक तंत्रिका दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। ये रेटिना से प्राप्त प्रकाश संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। 35 आंख का कौन सा भाग अधिक रक्त वाहिकाओं से युक्त होता है? कोरोइड परत में सबसे अधिक रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। 36 प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन आंख में कहाँ होता है? प्रकाश का अपवर्तन मुख्य रूप से कॉर्निया और उसके बाद लेंस में होता है। 37 आंख का कौन सा भाग फोकस बनाने में मदद करता है? लेंस और कॉर्निया दोनों मिलकर फोकस बनाने में मदद करते हैं, लेकिन लेंस अपनी वक्रता बदलकर फोकस को समायोजित करता है। 38 लेंस का उत्तल या अवतल होना किसके कारण होता है? लेंस का उत्तल या अवतल होना सिलेरी मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन पर निर्भर करता है, जिससे लेंस की वक्रता और फोकस दूरी बदलती है। 39 आंख में पीला धब्बा येलो स्पॉट कहाँ होता है? पीला धब्बा, जिसे मैक्यूला कहते हैं, रेटिना के केंद्र में होता है। 40 आंख में अंधा धब्बा ब्लाइंड स्पॉट कहाँ होता है? अंधा धब्बा वो स्थान है जहां ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से जुड़कर बाहर निकलती है। 41 आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जो जीवाणुनाशक होता है और आंखों को संक्रमण से बचाता है। 42 कॉर्निया को रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है? कॉर्निया में कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती। इसे पोषण और ऑक्सीजन आंसू और एक्वस ह्यूमर से मिलती है। 43 मानव आंख कितने रंगों को पहचान सकती है? एक सामान्य मानव आंख लगभग 1 करोड़ 10 मिलियन विभिन्न रंगों को पहचान सकती है। 44 आंख की फोकस बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? आंख की फोकस बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता अकोमोडेशन कहते हैं। 45 दृष्टि की न्यूनतम सीमा क्या है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। 46 आंख के किस भाग में कोई रक्तवाहिका नहीं होती? कॉर्निया में कोई रक्तवाहिका नहीं होती। 47 नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए नेत्र ज्योति के लिए सबसे आवश्यक विटामिन है, विशेष रूप से रॉड कोशिकाओं के कार्य के लिए। 48 दृष्टि की माप किस इकाई में की जाती है? दृष्टि की तीक्ष्णता विजुअल अक्यूटी की माप स्नेलन चार्ट से की जाती है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। 49 अंधापन ब्लाइंडनेस का मुख्य कारण क्या है? विश्व भर में अंधापन के मुख्य कारणों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और विटामिन ए की कमी शामिल है। 50 कंप्यूटर विजन सिंड्रोम सीवीएस क्या है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम सीवीएस एक ऐसी स्थिति है जो लंबे समय तक डिजिटल स्क्रीन का उपयोग करने से होती है। इसके लक्षणों में आंखों में खिंचाव, सिर दर्द, धुंधली दृष्टि और सूखी आंखें शामिल हैं।